हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम चर्चा करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कैनाल्स के बारे में ना। तो कैनाल्स का बहुत सारा हम लोग वीडियो देख चुके हैं, बहुत सारा लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कैनाल सिस्टम के बारे में, मतलब पार्ट्स ऑफ कैनाल सिस्टम, जिसमें हमने बताया था मेन कैनाल्स के बारे में, ब्रांच कैनाल्स के बारे में, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स के बारे में, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स के बारे में, वाटर्स कोर्स के बारे में एंड हेड रेगुलेटर्स के बारे में, है ना। तो उन सारे पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, मेन कैनाल सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे मेन कैनाल्स। तो प्यारे बच्चों, हमने मेन कैनाल्स क्या बोला था। मान लीजिए ये आपका रिवर है, इस रिवर से पानी कहाँ जाएगा, मेन कैनाल्स में जाएगा, मेन कैनाल्स में जाएगा। मेन कैनाल्स के बाद कहाँ जाएगा, ब्रांच कैनाल, ब्रांच कैनाल्स के बाद कहाँ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स, और डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स के बाद जाएगा फील्ड में, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, मेन कैनाल्स वैसा कैनाल्स है जो रिवर से या रिजर्वायर से डायरेक्टली लेता है। वैसा कैनाल जो रिवर से या रिजर्वायर से डायरेक्टली वाटर को खींचता है, लेता है, वैसा कैनाल्स क्या करता है, कहलाता है मेन कैनाल्स कहलाते हैं। अब मेन कैनाल से जो वाटर है प्यारे बच्चों कहाँ जाएगा, ब्रांच कैनाल्स में जाता है। कहाँ जाता है, मेन कैनाल से ब्रांच कैनाल में वाटर जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। मेन कैनाल से पानी डायरेक्ट, मेन कैनाल से पानी डायरेक्ट आप फील्ड तक यूज नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया, मेन कैनाल डायरेक्ट फील्ड तक पानी नहीं पहुंचाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो मेन कैनाल्स होता है उसके पास डिस्चार्ज सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि मेन कैनाल्स ऐसा कैनाल है जो डायरेक्ट रिवर से लेता है और पूरे इरिगेशन सिस्टम में यही पानी को देता है। इसका मतलब क्या, मेन कैनाल्स के बाद डिस्चार्ज ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि इसका जो डिस्चार्ज होता है ग्रेटर देन 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है। कितना होता है, ग्रेटर देन 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है। चलिए इन सारे बातों को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्या बोला है, द कैनाल टेकिंग वाटर डायरेक्टली फ्रॉम रिवर, वैसा कैनाल जो टेक करता है डायरेक्टली, कहां से टेकिंग करता है, डायरेक्टली फ्रॉम रिवर, रिवर या रिजर्वायर से डायरेक्टली पानी को लेता है। दैट इज रिवर या रिजर्वायर को क्या बोल सकते हैं, सोर्स भी बोल सकते हैं। तो सोर्स से जो डायरेक्टली वाटर लेता है उसको कहते हैं मेन कैनाल्स। क्या कहते हैं, मेन कैनाल्स। इट कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। प्यारे बच्चों, मेन कैनाल्स क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को कैरी करता है, क्योंकि यही क्या करेगा प्यारे बच्चों, मेन कैनाल ही सारे आपका सिस्टम में, सारे कैनाल्स में वाटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना। एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डायरेक्ट इरिगेशन। मेन कैनाल्स कभी भी डायरेक्ट इरिगेशन करने के लिए यूज नहीं करते हैं ना। चलिए, मेन कैनाल सप्लाई वाटर टू द ब्रांच कैनाल। मेन कैनाल क्या करता है, ब्रांच कैनाल को वाटर सप्लाई करता है, और इसका डिस्चार्ज जो होता है ग्रेटर देन 10 क्यूमेक होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग चलेंगे ब्रांच कैनाल्स के पास। प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे ब्रांच कैनाल्स के बारे में। तो ब्रांच कैनाल्स क्या होगा प्यारे बच्चों, ऐसा कैनाल जो पानी जो है मेन कैनाल से लेता है। किससे लेता है, मेन कैनाल से लेता है, और किसको देता है, तो डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स को प्रोवाइड कर देता है। प्यारे बच्चों, इसका जो डिस्चार्ज होता है वो 5 से 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड के बीच में होता है ना। 5 से 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड के बीच में इसका डिस्चार्ज होता है, और ये किसको प्रोवाइड कर देता है, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स को प्रोवाइड करता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये आपका मेन कैनाल्स है, ये मान लेते हैं आपका मेन कैनाल्स है। तो ब्रांच कैनाल जो क्या होता है, इस प्रकार से ब्रांच कैनाल्स होंगे। तो ब्रांच कैनाल्स क्या होता है प्यारे बच्चों, आइदर डायरेक्शन में, या तो लेफ्ट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, मतलब दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है एट रेगुलर इंटरवल, एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल पे प्रोवाइड किया जाता है। बात समझ में आया। तो चलिए प्यारे बच्चों, आइए देखिए, अब ये जो है आपका जो ब्रांच कैनाल्स जो है वो भी डायरेक्ट इरिगेशन नहीं करता है टू द फील्ड। बात समझ में आया, डायरेक्ट इरिगेशन नहीं करता है फील्ड को। तो चलिए प्यारे बच्चों, इन सारे बातों को हम लोग देखेंगे कि क्या लिखे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, ब्रांच कैनाल इज अ कैनाल विच टेकिंग द वाटर फ्रॉम मेन कैनाल। ब्रांच कैनाल्स वैसा कैनाल्स है जो वाटर कहां से टेक करता है, तो मेन कैनाल से वाटर को लेता है। डिस्चार्ज ऑफ ब्रांच कैनाल इज लाइज बिटवीन 5 to 10 क्यूमेक। प्यारे बच्चों, इसका जो डिस्चार्ज है 5 से 10 क्यूमेक के बीच में है। नेक्स्ट, दीज आर द ब्रांचेज ऑफ मेन कैनाल्स इन आइदर डायरेक्शन एट रेगुलर इंटरवल। दीज कैनाल्स कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ब्रांच कैनाल, है ना। तो ब्रांच कैनाल जो है प्यारे बच्चों, मेन कैनाल का ब्रांच है, इन आइदर डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में दिया जाता है, रेगुलर इंटरवल पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है।
ब्रांच कैनाल आल्सो डू नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट इरिगेशन टू द फील्ड। ब्रांच कैनाल भी डायरेक्ट इरिगेशन प्रोवाइड नहीं करता है फील्ड को, क्योंकि कौन करता है पहला, जो डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स डायरेक्ट फील्ड को प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ब्रांच कैनाल्स आर एक्चुअली द फीडर्स फॉर मेजर एंड माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। फीडर्स कहने का मतलब है उसको देना, किसको देता है पानी, ब्रांच कैनाल्स किसको पानी देता है, मेजर एंड माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स को ये पानी प्रोवाइड करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमने बात किया ब्रांच कैनाल्स के बारे में। तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स के बारे में। किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स के बारे में। तो प्यारे बच्चों कैनाल्स हैविंग डिस्चार्ज 0.25 to 5 क्यूमेक्स, मतलब ऐसा कैनाल जिसके पास डिस्चार्ज कैपेसिटी कितना हो 0.25 से 5 क्यूमेक, तो वैसा कैनाल्स क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स कहलाते हैं। अब देखिए पहले बच्चों डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स जो है वो दो तरीके में डिवाइड कर दिया गया, पहला मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स और दूसरा माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स। तो प्यारे बच्चों जो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स का जो आपका डिस्चार्ज कैपेसिटी होता है वो 0.25 से 5 क्यूमेक होता है। ठीक है, अब देखिए इट कैरी वाटर फ्रॉम ब्रांच कैनाल, ये कहां से पानी लेता है, तो ब्रांच कैनाल से पानी लेता है एंड प्रोवाइड फॉर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स, एंड किसको प्रोवाइड कर देता है, तो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स को पानी प्रोवाइड कर देता है। समटाइम्स इट इज यूज फॉर डायरेक्ट इरिगेशन, कभी कभी आप मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स को डायरेक्ट इरिगेशन मतलब इसके पानी को आप डायरेक्ट फील्ड तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स। तो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स ऐसा कैनाल्स है जिसके पास जो क्या कह सकते हैं डिस्चार्ज कैपेसिटी बहुत ही कम है, अप्रोक्स प्यारे बच्चों 0.25 क्यूमेक या उससे भी कम होता है। ठीक है ना, ये पानी कहां से लेता है, तो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स से लेता है एंड डायरेक्ट फील्ड तक दे देगा, या वाटर कोर्स। वाटर कोर्स क्या होता है प्यारे बच्चों, एक छोटा सा चैनल्स होता है जो मिट्टी को खोद कर बनाया जाता है, उस वाटर कोर्स कहते हैं, उसको स्मॉल चैनल को क्या कहते हैं, वाटर कोर्स कहते हैं। तो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स जो है वो वाटर को क्या करेगा, वाटर कोर्स में दे देगा या डायरेक्ट फील्ड को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है ना, चलिए इसी बात को देखते हैं। माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी जनरली टेक्स वाटर फ्रॉम मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स। तो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल जो है प्यारे बच्चों वो वाटर कहां से लेता है, तो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल से लेता है एंड सप्लाई टू द फील्ड और वाटर कोर्स, और पानी को कहां प्रोवाइड कर देता है, फील्ड तक या वाटर कोर्स तक प्रोवाइड कर देता है। इट्स डिस्चार्ज कैपेसिटी इज अप्रॉक्स 0.25 क्यूमेक। इसका जो आपका माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स का जो डिस्चार्ज कैपेसिटी होता है वो लगभग 0.25 क्यूमेक या उससे भी कम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे वाटर कोर्स या इसी को बोलते हैं हम लोग फील्ड चैनल्स। तो प्यारे बच्चों क्या किया जाता है कि माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स जो है, मान लीजिए माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स है, ये हमारा फील्ड है, तो पानी डायरेक्ट चला गया, मगर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल से भी मान लीजिए कि थोड़ा सा खेत हमारा दूर है, तो हम लोग क्या करते हैं मिट्टी को गड्ढा कर देते हैं और यहाँ से क्या बना देते हैं, एक छोटा सा डीच बना देते हैं। ठीक है, एक स्मॉल चैनल बना देते हैं, इसी स्मॉल चैनल को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर कोर्स या फील्ड चैनल्स। प्यारे बच्चों इस चैनल्स को, इस वाटर कोर्स को, इस फील्ड चैनल्स को जो कंस्ट्रक्ट करेगा, कंट्रोल करेगा और मेंटेन करेगा वो खुद कौन होगा, कल्टीवेटर्स होगा। मतलब जो जिसका खेत है, जो खेती कर रहा है, जो एग्रीकल्चर कर रहा है, वही पर्सन, वही कल्टीवेटर पर्सन क्या करेगा, इस वाटर कोर्स को कंस्ट्रक्ट भी करेगा, बनाएगा भी, कंट्रोल भी करेगा और उसको मेंटेन भी करेगा। इसको बनाने के लिए गवर्नमेंट आने वाला नहीं है, गवर्नमेंट का काम होता है आपको कैनाल्स को प्रोवाइड कर देना, बाकी जो वाटर कोर्स है अपने फील्ड तक आप खुद से उसको मेंटेन कीजिए, कंस्ट्रक्ट कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, बट कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका जो मुखिया है, चाहे जो भी गवर्नमेंट है, उससे आपका जान पहचान है, तो इसमें क्या होता है कि आप अगर आपका जान पहचान है तो हो सकता है कि वो मुखिया, चाहे वो आपका जो गवर्नमेंट पर्सन है, वो आपको स्मॉल चैनल भी बनाकर दे, बट वो सिर्फ बना कर दे सकता है, बट उसका मेंटेनेंस करना फिर से उस इरिगेटर्स या कल्टीवेटर्स का ही काम होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा वाटर कोर्स। तो देखिए क्या लिखे है, दीज आर स्मॉल चैनल्स। क्या है बोले प्यारे बच्चों, वाटर कोर्स क्या है, एक स्मॉल चैनल्स है
विच टेक्स वाटर फ्रॉम द आउटलेट ऑफ माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स, जो कि पानी कहां से लेता है, तो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स के आउटलेट से ये पानी को लेता है, एंड सप्लाई इट टू द एग्रीकल्चरल फील्ड, और वह कहां तक सप्लाई कर देता है, एग्रीकल्चरल फील्ड तक आपको पानी को सप्लाई कर देता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, दीज आर ऑन कंस्ट्रक्टेड, मतलब इसको खुद से कंस्ट्रक्ट करना होगा, कंट्रोल भी खुद से करना होगा और मेंटेन भी खुद से करना होगा बाय द कल्टीवेटर। जो कल्टीवेटर होगा, जो खेती जो कर रहा है, उसी को खुद से मेंटेनेंस भी करना होगा, कंट्रोल भी करना होगा और कंस्ट्रक्ट भी करना होगा। नेक्स्ट, समटाइम्स दीज आर कंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नमेंट, कभी कभी गवर्नमेंट भी बना के देता है। कब, जब बिहाफ ऑफ इरिगेटर, अगर इरिगेटर सिफारिश किया है, कुछ बोला है, तो जाकर इरिगेटर के बिहाफ पर गवर्नमेंट इसको बनाकर देता है। बट इट्स मेंटेनेंस इज कैरीड आउट बाय इरिगेटर्स ओनली, बट इसका मेंटेनेंस जो है सिर्फ इरिगेटर्स को ही करना पड़ेगा। तो बात समझ में आया प्यारे बच्चों, ये आपका वाटर कोर्स या फील्ड चैनल समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम हेड वर्क के बारे में बात करें। अब देखिए प्यारे बच्चों, हेड वर्क क्या है। हेड वर्क क्या है, मान लीजिए ये हमारा रिवर्स है, इस रिवर से क्या निकला, मेन कैनाल्स निकला। तो मेन कैनाल्स को कितना वाटर देना है, कितना वाटर, कितना डिस्चार्ज देना है, तो वो किस पे, मतलब इसके लिए आप एक क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाइए। ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, रेगुलेट करेगा वाटर को, कितना पानी को देना है मेन कैनाल्स में। तो यही स्ट्रक्चर कहलाएगा हेड वर्क। ये हेड वर्क क्या करेगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मेंटेन करेगा, कंट्रोल ऑफ करेगा किसको, फ्लो ऑफ वाटर इनटू द मेन कैनाल्स। बात समझ में आया प्यारे बच्चों। तो देखिए क्या लिखा, हेड वर्क इज अ स्ट्रक्चर। हेड वर्क क्या, एक स्ट्रक्चर है, 2000 कंस्ट्रक्टेड, जिसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है किस लिए भाई, पानी को स्टोर करने, यहाँ रोक देंगे, मान लीजिए जो हेड वर्क है जो उसको रोक देंगे तो पानी मेन कैनाल्स में नहीं जाने देगा, तो स्टोर करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, पानी हम जहां चाहेंगे वहां छोड़ सकते हैं, तो डाइवर्ट करने के लिए, एंड कंट्रोल द रिवर वाटर, एंड रिवर वाटर को कंट्रोल करने के लिए, एंड रेगुलेट द सप्लाई इनटू द कैनाल्स, एंड पानी कितना देना है कैनाल्स में, कितना सप्लाई देना है कैनाल्स को, उसको रेगुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपका जो कैनाल्स का जो पार्ट्स था, है ना, कैनाल सिस्टम का जो पार्ट था, उन सारे पार्ट्स के बारे में हम लोग चर्चा किए। अब थोड़ा सा इस चैप्टर में, कैनाल्स वाले चैप्टर में क्या बाकी है, डिजाइन बाकी है, उस पे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, तो उस न्यूमेरिकल को भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग जो पढ़े थे कैनाल्स में सारे टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके थे। अब हम लोग का बचा हुआ है सिर्फ डिजाइन ऑफ कैनाल्स, उस पर एक दो न्यूमेरिकल आए से वो हम देख लेंगे ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, डिजाइन ऑफ कैनाल्स जो होगा, डिजाइन ऑफ कैनाल्स में मतलब ये बताया डिजाइन में करना क्या है। डिजाइन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, उस कैनाल्स के क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में बताना, मतलब उसके डेप्थ के बारे में बताना, और उसके बेड, मतलब इसका बेड स्लोप, मान लेते हैं प्यारे बच्चों, हो सकता है कैनाल इस प्रकार से जा रहा होगा, कुछ स्लोप से जा रहा होगा, तो उसके स्लोप के बारे में बताइए, उसके लॉन्गिट्यूडनल स्लोप के बारे में बताइए, उसका विड्थ बताइए, इसका क्या बताइए, विड्थ बताइए, उसका डेप्थ बताइए। तो यही सब बताना होता है डिजाइन ऑफ कैनाल्स, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए जब हम डिजाइन करने जाएंगे प्यारे बच्चों, आप लोग ये सब सारा डिजाइन आप लोग पढ़ चुके होंगे ओपन चैनल फ्लो में, ठीक है ना। अच्छा, आप ओपन चैनल फ्लो अभी आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़े होंगे, जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें बताया गया। आप पढ़े नहीं पढ़े अब उससे कोई मतलब नहीं, हम आपको यहाँ पे सारा चीज बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, डिजाइन ऑफ कैनाल्स में हमने क्या बताया कि आपको लॉन्गिट्यूडनल स्लोप बताना होगा, विड्थ बताना होगा और डेप्थ बताना होगा। तो इतना सारा चीज बताने के लिए, इतना डिजाइन करने के लिए आपको कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए, अगर कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा तो कैनाल्स का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हम ट्रेपेजॉइडल मानेंगे। कैसा मानेंगे, ट्रेपेजॉइडल। ऐसा देख रहे हैं ना शेप, ये आपका कैसा है, ट्रेपेजॉइडल शेप का है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेपेजॉइडल शेप मानेंगे, फिर उसके बाद जो क्रॉस सेक्शन स्लोप है, ये आप जो स्लोप देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, ये जो स्लोप इस प्रकार से बनाया गया है कि हाफ हॉरिजॉन्टल, मतलब आधा मीटर अगर हॉरिजॉन्टल में जाएंगे तो वर्टिकल में कितना उठ जाएगा, 1 मीटर उठ जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, स्लोप को हाफ हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल, हाफ हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल। चलिए, तो ये आपको ये भी याद रखना होगा, अगर नहीं दिया रहेगा क्रॉस सेक्शन स्लोप तो आपको यही यूज करना होगा। चलिए, अब प्यारे बच्चों आपको पता है कि डिस्चार्ज बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी, ये तो आपको पता है, ये फॉर्मूला हम बराबर यूज करेंगे डिजाइन वाले क्वेश्चन में, डिस्चार्ज बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। अब आपको ये पता है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए प्यारे बच्चों, अगर इसका निकालना है, इस ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे। चलिए हम आपको एक चीज दिखाते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकाल सकते हैं।
अच्छा एक चीज देखिए प्यारे बच्चों, एक क्रॉस सेक्शन एरिया था, हम इसको मान सकते हैं क्या, एक रेक्टेंगल है और दो ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है, एक रेक्टेंगल है और दो ट्रायंगल के मिलकर बना हुआ है, तो एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया क्या, सॉरी रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा प्यारे बच्चों, रेक्टेंगल का एरिया होगा बी इंटू डी, हो गया रेक्टेंगल का एरिया हो गया प्यारे बच्चों बी इंटू डी। चलिए अब हम 50 दो गो ट्रायंगल, तो दो ट्रायंगल है तो दो ट्रायंगल से दो से गुना कर दिए। सबसे पहले हमने रेक्टेंगल का एरिया लिया, रेक्टेंगल का एरिया हो गया बी इंटू डी। अब दो ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया लेंगे, तो दो ट्रायंगल है तो दो से मल्टीप्लाई किए। अब देखिए ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू हाइट, हाइट आपका कितना है प्यारे बच्चों, इसका हाइट कितना है डी, इंटू बेस, बेस तो आपका ये है ना प्यारे बच्चों, ये है। चलिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं जो स्लोप है हाफ हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल है, मतलब अगर वर्टिकल में 1 मीटर जाता है तो हॉरिजॉन्टल में आधा मीटर जाएगा, है ना। तो देखिए ये आपका क्या कर रहे थे, वर्टिकल में डी मीटर गया, डी हाइट गया, तो हॉरिजॉन्टल में कितना जाएगा dy2, हॉरिजॉन्टल में कितना जाएगा dy2। स्लोप आपको, स्लोप से आपको पता चलना चाहिए, हाफ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में आधा जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, तो वर्टिकल में अगर डी गया तो हॉरिजॉन्टल में कितना जाएगा आधा dy2, तो dy2 से गुना कर दिए, तो 2 से 2 गया प्यारे बच्चों, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना निकल गया bd प्लस डी स्क्वायर बाई 2, याद रखिएगा bd प्लस डी स्क्वायर बाई 2। मगर ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आपका क्रॉस सेक्शन स्लोप कितना होगा, हाफ हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल। चलिए अब मेन कहानी, क्रॉस सेक्शन एरिया तो हमने निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। तो पहले बच्चों आपने ओपन चैनल फ्लो में पढ़े होंगे वेलोसिटी बराबर चेजी फॉर्मूले के मदद से, चेजी फॉर्मूले के मदद से आप वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो वेलोसिटी बराबर c अंडर रूट आर एस, सी क्या है, सी आपका क्या है चेजी कांस्टेंट है, आर आपका क्या है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस है। यहाँ पे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, एरिया बटे वेटेड पेरीमीटर, एरिया बटे वेटेड पेरीमीटर। चलिए आर भी पता चल गया, एस क्या है, तो आपका एस है प्यारे बच्चों बेड स्लोप, या इसी को बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्लोप बोल सकते हैं। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको चेजी कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा वेलोसिटी निकालने के लिए। अगर आपके पास मैनिंग फॉर्मूला दिया हुआ रहे या रुगोसिटी कोफिशिएंट दिया रहेगा, कौन सा रुगोसिटी कोफिशिएंट या मैनिंग कोफिशिएंट, उसको n को कहते हैं ना, तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। ये फॉर्मूला कैसे यूज कर देंगे, तो वेलोसिटी बराबर 1/n r के पावर 2/3 s के पावर 1/2। r तो आपको पता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस है, जबकि आपका s जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है, n क्या है मैनिंग कोएफिशिएंट या रुगोसिटी कोएफिशिएंट। चलिए तो इतने ही सारे फॉर्मूले से हम डिजाइन कर लेंगे, बट कभी कभी आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा क्रिटिकल वेलोसिटी, क्या देखने को मिलेगा क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है जो कि केनेडी इक्वेशन दिया है, कौन दिया है केनेडी दिया है, केनेडी एक साइंटिस्ट था वही इस इक्वेशन को दिया है। वो क्या बोला है कि क्रिटिकल वेलोसिटी बराबर 0.55 डी के पावर 0.64, डी क्या है आपका डेप्थ ऑफ वाटर। चलिए एक और है क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो क्या होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो बटे क्रिटिकल वेलोसिटी, बात समझ में आया। तो इतने सारे फॉर्मूले को यूज करते हुए हम किसी भी कैनाल्स का डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन कर रहा है डिजाइन एक कैनाल सेक्शन, डिजाइन करने का मतलब क्या होगा बी और डी निकालना हमको होगा, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों ये आपका ट्रेपेजॉइडल सेक्शन बना दिए, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन बना दिए, ये आपका बी है, वाटर डेप्थ आपका यहां तक है, मान लेते हैं ये आपका क्या हो गया डी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में नहीं बोल रहा हाफ हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल, क्वेश्चन आपको खुद प्रोवाइड किया साइड स्लोप जो है 1 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल, तो आप प्रोवाइड कर दीजिए 1 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों अब आपको दिया क्या क्या है, डिस्चार्ज दिया हुआ है, डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों 3.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 3.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड बेड स्लोप दिया हुआ मतलब s का भी वैल्यू दिया हुआ 1/1500 और n का वैल्यू दिया हुआ 0.016, मतलब आपको मैनिंग वाला फॉर्मूला लगाना होगा, रुगोसिटी वाला फॉर्मूला लगाना होगा, बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। q बराबर a इंटू v 3.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्रॉस सेक्शन एरिया बता सकते हैं क्या, देखें तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर d ऊपर गया तो हॉरिजॉन्टल भी कितना होगा ये d होगा,
तो देखिए एरिया कैसे निकलेगा, पहले रेक्टेंगल का बी इंटू डी प्लस 2 इंटू, दो गो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है तो 2 इंटू हाफ इंटू हाइट डी इंटू बेस बी डी, डी डी स्मॉल है ना, तो 2 से 2 गया था। एरिया क्या हो गया पहले बच्चों, बी डी प्लस डी स्क्वायर, बी डी प्लस डी स्क्वायर। पहले बताए थे डी स्क्वायर बाई 2, क्यों, क्योंकि उसमें था 1 हॉरिजॉन्टल हाफ हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल, ठीक है ना, इसमें 1 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल है। चलिए ये निकल गया, तो ये कितना हो गया, बी डी प्लस डी स्क्वायर एन टू वी। भी आपको निकालना है पहले बच्चों, भी कैसे निकलेगा, तो देखिए भी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, एन दिया हुआ है, तो भी बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई एन आर के पावर 2 बाई 3 इंटू एस के पावर 1 बाई 2। तो भी वो एन दिया हुआ है कितना 0.016, आर का वैल्यू आप लोग याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आर जो होगा डी बाई 2 होता है, कितना होता है डी बाई 2 होगा, आर का वैल्यू डी बाई 2 होगा, तो डी बाई 2 का पावर 2 बाई 3 इंटू एस का वैल्यू भी दिया हुआ है कितना, एस का वैल्यू 1/1500 का पावर 1/1500 का पावर 1 बाई 2। चलिए हो गया यहां तक प्यारे बच्चों, वेलोसिटी निकालिए। अब इस वेलोसिटी का वैल्यू कहां रख देते हैं, क्वेश्चन में रख देंगे, तो 3.5 इजिकल टू बी डी प्लस डी स्क्वायर, भी का वैल्यू कितना है 1/0.016 इंटू डी बाई 2 का पावर 2 बाई 3 इंटू 1/1500 का पावर 1 बाई 2। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे b बराबर 2d लिखा हुआ है। अब देखिए हमारे पास क्या नोन है, बी डी नोन है। अब देखिए b बराबर क्या लिख देंगे 2d, b के जगह पे क्या रखेंगे 2d। तो इस इक्वेशन में सिर्फ आपको d अननोन होगा, सिर्फ d अननोन होगा, और क्या कीजिएगा d आप फाइंड कर लीजिएगा। b बराबर कितना रखिएगा 2d, तो यहां से क्या होगा, ये इक्वेशन जो होगा सिर्फ d के फॉर्म में आ जाएगा और d बराबर निकल जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा 2d। तो हमने b भी निकाल लिया, d भी निकाल लिया, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, डिजाइन हो गया। क्योंकि हमने बताया था डिजाइन में विड्थ बताना होता है, डेप्थ बताना होता है और बेड स्लोप बताना होता है। तो बेड स्लोप तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ था, वो 1/1500, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमने बी और डी हमने कैलकुलेट करके बताया। आप क्या कीजिएगा, सिर्फ बी बराबर 2d यहाँ पे पुट करना है और डी के टर्म में ये इक्वेशन हो जाएगा, तो डी का वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा, फिर बी का वैल्यू भी निकल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, इसको बंद कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हुआ आपका न्यूमेरिकल, मतलब पूरी तरीके से कैनाल्स खत्म होता है, ठीक है ना। तो इसी सिंपल न्यूमेरिकल पे, इसी सिंपल फॉर्मूले पे आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका डिजाइन आपका होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में कैनाल्स में फंसते हैं, डिजाइन ऑफ कैनाल्स में आप फंसते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा, हम उसको सॉल्व कर भेजने का कोशिश करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो कैनाल्स खत्म हुआ, अब आपके पास जाएगा डिजाइन करने का डैम्स एंड स्पिलवे। अगला लेक्चर जो आपको जाएगा प्यारे बच्चों, डैम्स एंड स्पिलवे का जाएगा, ठीक है ना। फिर कह रहे प्यारे बच्चों इस पे कुछ न्यूमेरिकल आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो नहीं बनेगा हमारे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, ठीक है ना। और ये बहुत ही 2-3 फॉर्मूला जो था, उसी 2-3 फॉर्मूले पे इसका डिजाइन होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगला लेक्चर आपको जाएगा डैम्स एंड स्पिलवे। तो आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू। रुक जाइए, अब हो गया।